हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई विद बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन इन एनिमल्स। पिछले जो वीडियो में पढ़ा था हमने इवोल्यूशन इन प्लांट्स। तो इसमें बेटा देखो, हमें सबको पता है वही 11th का चैप्टर 4 जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल करा है, एनिमल किंगडम पढ़ा है। तो उसमें हमने पहले क्या पढ़े थे? इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है वो पहले आए और उससे डेवलप हुए वर्टिब्रेट्स। मतलब हमने जो पढ़े थे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, तो पहले क्या पढ़ा था? नॉन कॉर्डेट। तो अर्थ पे भी क्या आए पहले? नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स अर्थ पे आए और वो इनवर्टिब्रेट्स उस टाइम पे एक्टिवेट थे। किस टाइम पे एक्टिवेट थे? ज्यादा 500 मिलियन ईयर्स एगो। तो उसके बाद देखो, अब हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में एक बार वो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी उसमें फिशेस, स्पाइसेस जिसको बोला था। उसके बाद हमने पढ़ा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से उसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद हमने पढ़ा था एव्स और फिर पढ़े थे मैमल्स। अब यही जैसे हमने पढ़ा उस सीक्वेंस में ही डेवलप हुए हैं। तो क्या डेवलप हुए हैं? जैसे कहा पहले जो 350 माया में जॉलेस फिशेज आई थी, जॉलेस फिशेज और एम्फीबियस फिशेज, एम्फीबियस फिशेज जिसमें फिन थे, स्टाउट था, ठीक है, वो ओरिजिनेट हुई। कहाँ ओरिजिनेट हुए? तो ये सबसे पहले 1938 में जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई है तो उसमें एक फिश पकड़ी गई थी, कोलियोकैंथ। जो कोलियोकैंथ है ये अब ये माना जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब नहीं है ये, या फिर कहा जाता है डेवलप इनटू, इसी से लॉफिन्स डेवलप हुई थी। ये भी माना जाता है कि इससे लॉफिन बन गई, और ये भी कुछ कहते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गई, और कुछों ने कहा कि वो लॉफिन्स थी। तो जो लॉफिन्स थी, इसी कोलियोकैंथ को ही लॉफिन कहा है बेटा, कोलियोकैंथ क्या? लॉफिन कहा। अब ये लॉफिन्स जो थी ये क्या है? पहले फिश की बात हो रही है, ये पानी में भी रह रही थी और लैंड पे भी आ रही थी। तो ये करेक्टर किसका आया? एम्फीबियंस का। तो ये कहा गया कि जो फर्स्ट एम्फीबियन ही नाम दे दिया किसको? लॉफिन्स को, कि लॉफिन ही क्या है? पहला एम्फीबियन है, क्योंकि वो लैंड पे भी रह रहा था और वाटर में भी रहा था। तो इसको अगर ये कहा जाए कि फ्रॉग का एंसेस्टर कौन है, तो लॉफिन क्या है? फ्रॉग का एंसेस्टर है, मॉडर्न डे फ्रॉग का एंसेस्टर लॉफिन है। फिर इससे एम्फीबियंस डेवलप हुए। एम्फीबियंस के बाद कौन सी कैटेगरी आ रही है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कब एक्टिवेट हुए? 200 माया। तो जो रेप्टाइल्स थे वो 200 माया में अर्थ के ऊपर प्रोमिनेंट थे। अब देखो एम्फीबियंस है, ये भी एग ले करते हैं, ये भी। तो ये जो एग ले कर रहे थे, इनकी वॉल जो थी वो थिक वॉल एग्स थे, और ये सन में ड्राई करते थे, हार्ड होते थे। इनका शेल जो है वो हार्ड होगा। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम कर रहे हैं एम्फीबियंस के। थिक वॉल एग शेल किसमें? रेप्टाइल्स में, कंपेयर टू एम्फीबियंस। सन में ड्राई होते थे ये, सनरेज जो सनलाइट होते हैं उसमें ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। जबकि एम्फीबियंस का जो एग है वो जल्दी टूट जाता है, उसका कवर इसके बराबर थिक नहीं होता। ऐसे ही रेप्टाइल्स का इससे बराबर नहीं होता। तो अलग अलग कैटेगरी, यहाँ थिक वॉल्ड एगशेल थे इनके। अब आ जाओ कब कब ज्यादा है? 200। और 200 में भी रेप्टाइल्स मतलब डायनासोर्स। रेप्टाइल्स कौन थे? डायनासोरस ज्यादा थे। अच्छा, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी थे जो वापस पानी में जाके रहने लगे। तो मतलब रेप्टाइल्स है लेकिन वाटर में जाके रह रहे, पानी में जाके रह रहे, तो उन्हें कहा फिश लाइक रेप्टाइल्स। जैसे इसमें एग्जांपल दिया स्थाइनोसोरस, ये क्या है? फिश लाइक। कब आया? 200 माया में ही बात चल रही है अभी तक, समझ आ रहा है? अब देखो जो हमने कहा, ये तो पानी वालों की बात होगी। रेप्टाइल्स 200 माया में आए, कुछ पानी में वापस चले गए, तो उन्हें बोल दिया फिश लाइक रेप्टाइल। कुछ जो लैंड पे रहे, लैंड पे डोमिनेंट कौन थे? डायनासोरस। और डायनासोरस भी जो है सबसे ज्यादा बड़ा डायनासोरस है ट्रायनोसोरस। टायरेनोसोरस जो है ये 20 फीट
हाइट होती है इसकी, कितनी है? 20 फीट हाइट का है ये। कौन? टायरेनोसोरस। तो ये पूछा जाए लार्जेस्ट, क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट डायनासोरस है ये। लार्जेस्ट डायनासोरस। जो डायनासोर्स हैं वो अचानक ही, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक एक दो दो, रैंडमली एकदम कुछ ऐसा हुआ उनकी जनरेशन में कि 65 माह पहले वो डिसअपियर हो चुके हैं, पूरी तरह अर्थ से गायब हो गए। कोई उनका एंसेस्टर नहीं बचा, कोई उनका प्रिमिटिव नहीं बचा। एंसेस्टर और प्रिमिटिव तो एक ही हो गए, बाकी रिसेंट भी कोई नहीं बचा उसका, मतलब चाहे वो टायरेनोसोरस ही थे। अब कहां दिखते हैं बस डायनासोर? मूवीज में देखे जाते हैं। फर्स्ट मैमल जो, अब किसकी बारी आ गई? एव्स। ये भी माना जाता है कि जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जिससे रेप्टाइल्स हैं, जिससे फेदर्स थे उनमें, और उनसे एव्स डेवलप होंगे, बर्ड्स, उड़ने वाले। डायनासोर्स भी थोड़ी सी हाइट तक उड़ते थे ना, तो उसमें भी पंख थे। लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स जो था, आर्कियोप्टेरिक्स वो क्या है? वो तो प्रॉपर काफी हाइट तक उड़ता था, तो उन्होंने कहा कि रेप्टाइल से ही एव्स बने। अब एव्स से मैमल्स, तो मैमल जो पहला था माइक्रोस्कोपी था श्रू लाइक मैमल्स, जो है कौन से पीरियड में आए? जुरासिक पीरियड में मैमल्स आए हैं। और उन्होंने कहा कि जो मैमल था वो श्रू के जैसे दिखता था, ठीक है, स्क्रू होते हैं ना, स्क्रू, उसके जैसा दिखता था। सम एनिमल्स लिव, और आज भी बहुत से मैमल कौन से हैं जो पानी में रहने वाले हैं? व्हेल, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउस। ये सब कैरेक्टर हैं एनिमल एवोल्यूशन के। तो एनिमल एवोल्यूशन में इतना ही कर दो, ये काफी है।